बोलिए चलिए। I'm not enjoying what? दिक्कत ही नहीं है मुझे, ये तो हो गया। Okay, this is good. अब सिंपल सेट जो होता है आपको उसमें आपको अगर आपको उसमें उसको नेगेटिव में चेंज करना है या तो आपको डू या डू नॉट या डज नॉट लगाने से वो आपको नेगेटिव में चेंज होता है या आपको नाउन या प्रोनाउन के बाद लगाना होता है या आपका चेंज हो जाता है नेगेटिव में। फॉर एग्जांपल यू नो व्हाट आई कैन से क्या ये आप याद रख लीजिए। एक मिनट ऐसे रुक जाइए, एक मिनट ऐसे रुक जाइए, एक मिनट दीजिए टाइम जरा। हाँ तब तक मुझे पॉजिटिव सेंटेंस दो कोई बोलिए। तो as per modern concept, oxidation is a process which involves loss of electrons, and reduction is a process which involves gain of electrons. So next topic is effect of oxidation in daily life. First is corrosion. Corrosion. When a metal is exposed to substance such as moisture, air, water, acid, etc. for some time, a layer of oxide is formed which weakens the metal, hence the metal said to be corroded. इसका मतलब ये है जो जब हम मेटल को ऐसे ही रखते हैं, बाहर रखते हैं नमी में या एयर में या वाटर में, तो क्या होता है उस पे लेयर ऑफ ऑक्साइड चढ़ जाती है। तो वहां पे वो क्या करता है, वो मेटल को वीक कर देता है। तो मेटल क्या होता है, हम बोलते हैं उस पे जंग लग जाता है, तो उसको हम करोड बोलते हैं। Hence the metal said to be corroded. So you can write when a metal is exposed to substance such as moisture, air, water, acid, etc. for some time, कुछ टाइम के लिए वहां पे एक लेयर ऑफ ऑक्साइड आती है, तो उस बन जाती है, तो वो क्या करती है, मेटल को वीक करती है और मेटल करोड़ हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको आसिला? यस मैम। ओके, तो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की। रस्टिंग तो क्या है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, जब लोहे को हम रखते ऐसे ही हवा में या वाटर में रखते हैं, तो उस पे एक ब्राउन लेयर आती है। तो वो क्या होती है, ब्राउन लेयर ऑक्सीडाइड लेयर होती है, जो कि आयरन पे जो ऊपर से चढ़ जाती है। किसकी वजह से, या तो नमी की वजह से, या हम उसको एक्सपोज रखते, एयर में रखते हैं, वाटर में रखते हैं या एसिड में रखते हैं। ऐसे ही क्या होता है, एक और एग्जांपल है इसकी, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। जब हम ब्लैक कोटिंग सिल्वर पे करते हैं, या ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, जब ग्रीन कोटिंग चढ़ती है कॉपर पे, सॉरी जहां पे मैंने बोला ब्लैक कोटिंग, जब ब्लैक कोटिंग चढ़ती है सिल्वर पे और जब ग्रीन कोटिंग चढ़ती है कॉपर पे। और हम ऐसे कैसे बचा सकते हैं करोजन से, पेंटिंग कर सकते हैं हम, ग्रीसिंग कर सकते हैं हम। आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, और आपका लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी होता है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। जब फैट्स और ऑयल्स की एक ऑक्सीडेशन होगी, जब हम उसको हवा में रखेंगे, तो उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उसमें बैड स्मेल आ जाती है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। हमारी टेस्ट, जो फूड का टेस्ट होता है, हम अगर ऐसे ही टेस्ट फूड रखेंगे विदाउट एनी कवर और समथिंग एक्सपोज्ड टू एयर रखेंगे, एयर रखेंगे, तो उसका क्या होता है, उसको कुछ टाइम के बाद उसमें बहुत बदबू आनी शुरू हो जाती है, और जो वो खाने के लायक नहीं होता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो चुका होता है, तो उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। फूड प्रोडक्ट्स, जैसे अब मैं एग्जांपल दूंगी हम रेंसिडिटी से कैसे बच सकते हैं। जैसे कि हम फूड पैकेट्स लाते हैं,
तो हम बोलेंगे वो कैसे रहते हैं, वो खराब क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनमें जो ऑक्सीजन होता है उसको रिमूव किया जाता है और उसमें नाइट्रोजन डाला जाता है, डाला जाता है। अगर उसमें ऑक्सीजन रखेंगे तो वो खराब हो जा वो खाने के लायक नहीं रह सकता है। तो वो खाने के लायक नहीं रह सकता है। तो फूड पैकेट्स का क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है उसमें रिमूव किया जाता है और उसमें नाइट्रोजन इनहेल किया जाता है, जिसकी वजह से वो फूड पैकेट्स में जो खाना है वो खराब नहीं होता है। तो हियर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। डेंसिटी आपका लास्ट टॉपिक था। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है या मुझे रिपीट करने की जरूरत है कहीं पे, तो आप मुझे बताओ, क्योंकि टाइम बहुत है अभी। आसिला, आसिला, Yes, ma'am. रिपीट, कहीं पे रिपीट करना है। Mm. तो मैं रिपीट करती हूँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। बहुत सारे लेट आए थे क्लास में, सो उनका रिवीजन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, जब हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं किसी सबस्टेंस में और हाइड्रोजन रिमूव करते हैं हम, जैसे the addition of oxygen to substance and the removal of hydrogen from a substance, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO प्लस O2, जैसे कि CO है उसको हमने O2 के साथ रिएक्ट करवाया, वहां CuO निकला, यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। ऐसे ही दूसरी एग्जाम्पल मैं देती हूँ, H2S या O2, उसको उससे क्या होगा, उससे H2O बाहर आएगा और सल्फर बाहर आएगा। H2O मतलब वाटर बाहर आएगा और सल्फर बाहर आएगा, यानी इसमें हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया। इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। And redox reaction is that reaction which involves both oxidation and reduction. उसको हम redox reaction बोलते हैं। Oxidizing agent हम उस substance को बोलते हैं जो हमें which gives oxygen और removes hydrogen, जो हमें ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोजन को रिमूव करता है, और किसी और सबस्टेंस को ऑक्सीडेशन एंड कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सबस्टेंस, जो और खुद वो रिड्यूस हो जाता है। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसा सबस्टेंस है जो हमें हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन को रिमूव करता है और क्या करता है, रिडक्शन करता है किसी और सबस्टेंस की और खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ा, इसमें मैंने एग्जांपल दी Fe+S, जैसे FeS and Cu plus I2 gives CuI2। ये जो रिएक्शंस है इसमें ना तो हमने हाइड्रोजन को गेन किया, ना तो हमने ऑक्सीजन को लॉस किया, ना तो हमने ऑक्सीजन को गेन किया, ना तो हमने हाइड्रोजन को लॉस किया, लेकिन हम इन रिएक्शंस को भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस बोलते हैं। और हम कैसे बोलते हैं, इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, इस कॉन्सेप्ट में ये इन्वॉल्व करता है गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हम इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। सो वी कैन से दैट दिस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
So as per this concept, oxidation क्या है? Oxidation वो process है जो involve करता है loss of electrons, and reduction is a process. As per this concept, reduction is a process which involves gain of electrons as per modern concepts. So effect of oxidation in daily life. Oxidation का क्या effect है हमारी daily life में? सो पहला है करोजन। करोजन क्या होता है? जब हम एक मेटल को एक्सपोज करते हैं नमी में या एयर में या वाटर में या एसिड में, तो कुछ देर के बाद उसमें ऊपर से लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाता है, जो क्या करता है? मेटल को बहुत वीक करता है, और हम बोलते हैं कि मेटल करोड़ हो चुका है करोड़ हो चुका है। तो इन इन करोजन, तो हम ऐसे कह सकते हैं when a metal is exposed to substance such as moisture, air, water, acid, etc. for some time, a layer of oxide is formed which weakens the metal, hence the metal said to be corroded. So example है इसमें rusting of iron, जैसे लोहा को जब हम लोहे को नमी में या एयर में या वाटर में रखते हैं तो क्या होता है? उस पे ब्राउन लेयर जैसी आ जाती है, यानी ऑक्साइड लेयर आती है जो उसको बहुत कमजोर कर देती है। तो उसकी वजह से वो करोड़ हो जाता है। जैसे कि सिल्वर, जैसे सिल्वर पे क्या ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है, या कॉपर पे ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है। तो हम इस करोजन या रस्टिंग से कैसे बच सकते हैं? हमें या तो पेंटिंग करनी है या तो हमें ग्रीसिंग करनी है। तो रेंसिडिटी क्या है? जब फैट्स या ऑयल्स की ऑक्सीडेशन होती है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। जब फैट्स और ऑयल्स को हम ऐसे, जैसे हम खाने को ऐसे ही छोड़ देते हैं एयर में, तो उसमें कुछ टाइम के बाद स्मेल आनी शुरू हो जाती है और उसका टेस्ट भी चेंज होता है, तो हम उसको रैंसिडिटी बोलते हैं। अब हमें रैंसिडिटी प्रिवेंशन कैसी है? जैसे हम एग्जाम्पल मैंने दी थी फूड पैकेट्स की, जब हम बाजार से कोई चिप्स और समथिंग खरीदते हैं तो उससे क्या होता है? वो कैसे ठीक रहता है? वो भी तो खराब हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें जो ये ऑक्सीजन होता है वो रिमूव किया जाता है और उसमें नाइट्रोजन को डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है। तो अगर हम ऑक्सीजन उसमें रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा, उससे सारा खाना खराब हो जाएगा। इसीलिए नाइट्रोजन जो है हम उसमें डालते हैं और उसकी वजह से जो फूड है वो सही सलामत रहता है, वो हमारे खाने के लायक रहता है। अब आप मुझसे, अब आप अगर चाहते हैं कुछ क्वेश्चंस करना तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। बिनिश, बिनिश, unmute yourself. आसिला, Yes, ma'am. आपको कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. अभी नहीं। आपको समझ में आया? जी मैम। ओके। उज़मा, उज़मा अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. आपको समझ में आया? Yes, ma'am. कोई क्वेश्चन? No, ma'am.
If you have any confusion, you can ask me. Or shall I repeat? No, ma'am. Okay. अभी 10:55 पे, लेकिन मेरा टॉपिक खत्म हो गया. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz.